ध्यान देना, ठीक है। कहाँ पर देखें, स्टार्ट करें लिखना। बैलेंसिंग ऑफ क्या बोलेंगे, रेडॉक्स। चल देखो, बैलेंसिंग ऑफ क्या बोलेंगे, रेडॉक्स। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स, बैलेंस कैसे करते हैं, बैलेंसिंग ऑफ क्या बोल रहा हूँ मैं, रेडॉक्स। ध्यान देना, एक बार तो क्वेश्चन यही पूछा है कि हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन में बैलेंस क्या करते हैं, कौन से चीज़ों को बैलेंस किया जाता है, ऐसा ही पूछ लिया एक बार, ठीक है। तो बैलेंसिंग में क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पर। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स में पास कितना होता है पहले समझ जाओ। हम लोग 3 टाइप का तुम्हें बैलेंसिंग सिखाऊंगा। कितना बोलेंगे, 3 टाइप का। पहला ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड, कौन सा बोलेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड, ठीक है। दूसरा तुम्हें बताऊंगा क्या बोलेंगे, कहाँ पर सेकंड में पढ़ेंगे, हाफ रिएक्शन मेथड। अरे सर हमने तो हाफ गर्लफ्रेंड पढ़ा था, ये तो हाफ रिएक्शन चल रहा है, ठीक। कहाँ पर क्या बोलेंगे, हाफ रिएक्शन मेथड। एक मूवी आई थी क्या, हाफ गर्लफ्रेंड, है ना, आधा गर्लफ्रेंड पूरा गर्लफ्रेंड, कहाँ से यहाँ पर। तो ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड, दूसरा कौन सा बोलेंगे, हाफ रिएक्शन मेथड। और थर्ड पढ़ाऊंगा हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड क्या बोलेंगे, ट्रायल, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, तुक्का मेथड। क्या बोलेंगे, तुक्का मेथड, है ना। कहाँ पर तुक्का मार दो, लग गया तो लग गया, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाते हैं। कहाँ पर हीट एंड ट्रायल मेथड तुम तभी कर पाओगे जब मेरे पास इनमें कमांड हो जाएगा। जब इसको तुम अच्छे से सीख जाओगे तब वहाँ पर हीट एंड ट्रायल फट लगाओगे। कहाँ पर, समझ गए ना। अब मेरी गारंटी, तुम 4 क्वेश्चन मेरे साथ लगाओ, पैरेलल 4 क्वेश्चन लगा लो, मैं गारंटी देता हूँ कहाँ पर तुम लोग आराम से पूरा मास्टरी कर लोगे। देखते ही बोल दोगे, रिएक्शन को बैलेंस कर लोगे, सब कुछ यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पर, तो पहले पढ़ाऊंगा तुम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड, दूसरा पढ़ेंगे हाफ रिएक्शन मेथड, और तीसरा का बोलेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड। अब देखो, रिएक्शन को बैलेंस करना है आपका, रिएक्शन क्या करना बोलेंगे, बैलेंस करना है। तो तुम्हें 11th का पेपर तो लिखना है कि इस मेथड से बैलेंस कीजिए, आपको बैलेंस करने के लाइन चाहिए। और सबसे बढ़िया बैलेंस किसमें होता है बोलेंगे, अब कहाँ पर, हाफ रिएक्शन मेथड में। ये मेथड बहुत बढ़िया मेथड है, ये दोनों उतने इंपॉर्टेंट, मेरे पास उतना मजा नहीं आता यहाँ पर। तो आप लोगों को मैं सबसे ज़्यादा इसको डील करूँगा, कल आप इसको डील कर लेते हैं, हाफ रिएक्शन मेथड। कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है, लिखना हाफ रिएक्शन मेथड। नोट कर लो जी, हाफ रिएक्शन मेथड। और थोड़ा इसके ऊपर कहानी है, इस कहानी को सुन लो, ठीक है। कहाँ पर कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है, अगर ये सीख गए तो बहुत कुछ सीख जाओगे, ठीक है। कहाँ पर समझना। और तुम आज ये भी सीख जाओगे कि हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन में क्या क्या बैलेंस करते हैं, रेडॉक्स में क्या क्या बैलेंस करते हैं, ठीक है। कहाँ पर समझ गए ना। चलो स्टार्ट करते, देखो समझो। किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मेरे पास ये 3 मेथड में पास से बोलेंगे, तीनों मेथड आपको वहाँ पर देखना था। इसमें हम 2 मेथड, एक ही मेथड पढ़ाऊंगा। कौन सा बोलेंगे तुम्हारा, कौन सा बोलेंगे, हाफ रिएक्शन मेथड, ठीक है ना। देखो, इस मेथड में सबसे पहले देखना पड़ेगा कोई भी रिएक्शन कौन से मीडियम में है। मीडियम में चेक करना बहुत जरूरी, क्या बोलेंगे, मीडियम चेक करना बहुत जरूरी कि ये कौन से मीडियम में है, रिएक्शन कौन से मीडियम में चल रहा है। जैसे कि वो एसिडिक है, कि बेसिक है, कि न्यूट्रल है। पहले चेक कर लो, क्या चेक करना है, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। चेक कर लिया, चेक कर लो। तुम्हें एक कंडीशन देख लिया, लिख के देगा, एसिड बेसिक है, बेसिक क्या बोलेंगे, न्यूट्रल। लेकिन कभी कभी कुछ लिखता है, सिर्फ लिखता है बैलेंस इट। क्या लिखेगा, बैलेंस इट, इसको बैलेंस कीजिए। तब उस समय तुम क्या मीडियम लोगे, उस समय तुम कौन सा मीडियम लोगे। तो उस समय बोलना चाहता हूँ, कुछ ना बोले तो कौन सा मीडियम, एसिडिक मीडियम। कौन सा मीडियम, एसिडिक मीडियम। कुछ ना बोले तो कौन सा मीडियम, एसिडिक मीडियम। और जो बोलेगा फिर देख लेंगे, ध्यान सुनना। अगर कुछ नहीं बोलेगा तो एसिडिक मीडियम, और कुछ बोल दे तो जो बोलेंगे उसको देख लेंगे। अब कहाँ पर, हाँ या ना, पहली बात क्लियर हो गई। अब कुछ देखो भैया, फालतू बातें कॉपी में लिखेंगे हम लोग यहाँ पर कि नहीं दिया हो तो उसको ये मानेंगे, अरे भैया छोड़ो, इधर डाल, कहाँ दिमाग में डाल, समझ गए कहाँ पर। देखो, सबसे पहला बात क्या बोलेंगे, मेरे पास मीडियम देख करना है, क्या बोलेंगे, मीडियम चेक करना है, एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है। और कुछ ना बोले तो एसिडिक, कुछ ना बोले तो एसिडिक, पक्का। चलो मीडियम देख लिया। एक बात और सुन लो मेरी तरफ से, टिप है ना। कहाँ पर तुम्हें कुछ भी मीडियम दे, तुम्हें कुछ भी मीडियम दे, तुम उसे एसिडिक मीडियम में ही बैलेंस करना। किससे बैलेंस करना, एसिडिक मीडियम मेथड से। किससे करना, एसिडिक में। फिर तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि फिर से मेरे पास भाई साहब बोलेंगे आप कहाँ पर, ठीक है सर एसिडिक तो आपने बोल दिया, किसी मीडियम को एसिडिक में कर दो, और क्वेश्चन में लिखा बेसिक तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए भी तरीका बता देते हैं। क्लियर है, मैं क्या बोला, मेरे तरीके में तुम एसिडिक से स्टार्ट करना। और अगर क्वेश्चन तुम्हें बोलता है बेसिक में करना है,
किस में करना है? बेसिक में करना है। तो इसे लास्ट में बेसिक में कन्वर्ट करना सिखा दूंगा। क्लियर है? क्या बोला, समझ गए क्या? कुछ बोले तो भी एसिडिक और कुछ ना बोले तो भी एसिडिक, बेसिक बोले तो भी एसिडिक और एसिड बोले तो एसिडिक तो करना ही करना है, हाँ कि ना? कुछ बोले तब भी एसिडिक और कुछ ना बोले तब भी एसिडिक। अगर बाद में कुछ बोला है क्वेश्चन में तो कन्वर्ट कर लिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। तो इसे कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ क्या होते हैं? स्टेप्स। स्टार्ट करें? पक्का? एक बात पूछना चाहता हूँ, जी तुम्हारे रेडॉक्स रिएक्शन में होता क्या था? फिर वही फालतू बात कर दी ना तुम लोग। हमारा एडवांस वर्जन बोलो, रेडॉक्स में क्या होता था? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस इज कॉल्ड रेडॉक्स, बोला था। अगर यहाँ से मैं जितना इलेक्ट्रॉन फेंकूंगा उतना ही तो पहुंचेगा ना। क्या कभी ऐसा होगा कि यहाँ से मैं 5 फेंकूंगा 2 पहुंचेगा? ऐसा हो सकता है क्या? जितना फेंकेंगे उतना ही पहुंचेगा। रेडॉक्स इज अ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस। पक्का? कोई दिक्कत है? ये मत बोलना सर मैंने 1 रुपया फेंका 10 रुपये पहुंच रहा है। जादू हो गया क्या? हवा में जाके वो पास पैसे का डिवीजन हो गया क्या कि 1 रुपये फेंका 10 बन गया, 10 फेंका 1 पहुंच गया? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, जितना फेंकूंगा उतना जाएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस इज कॉल्ड रेडॉक्स। पहली बात तो सीखना पड़ेगा, यहाँ पर रेडॉक्स में क्या बैलेंस करना पड़ता है? इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन। जितना देंगे उतना जाएगा, जितना लॉस करेंगे उतना गेन करेगा। कंप्लीट या बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन में जितना इलेक्ट्रॉन तुम लोग लॉस करोगे उतना क्या जाएगा? गेन करना पड़ेगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। चलो अब देखो उसके कुछ स्टेप्स है, स्टेप को ध्यान देना कैसे बैलेंस करते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं। देखो अब सबसे पहला मेरे पास स्टेप होता है जी, क्या बोलेंगे? बैलेंस। किसको बैलेंस करना है? बैलेंस की एटम। क्या बोलेंगे? की एटम। अब बोलोगे सर ये की एटम क्या है गुरुजी? पहला स्टेप क्या बोलेंगे? की एटम। क्या बैलेंस करना है? की एटम। हिंदी में क्या बोलेंगे? कुंजी परमाणु। कौन सा परमाणु? कुंजी परमाणु। पता नहीं सर क्या बोल दिया, समझ गए ना? तो बोलेंगे सबसे पहले की एटम किसको बोलते हैं उसको सुन लो। उस एटम को की एटम बोलेंगे जो अपना स्टेट चेंज कर रहा है, और जो स्टेट चेंज नहीं करेगा वो फालतू है। कैसे हैं? फालतू हैं। व्हाट डू मीन फालतू हैं? उसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्टेटर आयन। क्या बोलेंगे? स्पेक्टेटर आयन। तो पहले किसको बैलेंस करेंगे? की एटम। व्हाट डू मीन की एटम? जो रेडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, जिसके वजह से रेडॉक्स हो रहा है, उसे क्या बोलेंगे? की एटम। पक्का? क्या बातें लिखना है क्या? बिल्कुल नहीं। समझ गए ना? पहले क्या बैलेंस करना है? की एटम। अगर की एटम बैलेंस कर लिया, की एटम बैलेंस कर लिया तो दूसरा नंबर बोलेंगे यहाँ पर बैलेंस। बैलेंस क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन एटम। किसको बोलेंगे? ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करोगे। किसको बैलेंस करोगे? ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करेंगे। करेंगे? अगर तुम्हारा ऑक्सीजन एटम बैलेंस हो जाता है उसके बाद थर्ड नंबर में किसको बैलेंस करना बोलेंगे? बैलेंस। क्या बोलेंगे? बैलेंस। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन एटम। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन एटम। 3 बातें क्लियर है? और लास्ट नंबर में क्या बैलेंस करेंगे? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? बैलेंस इलेक्ट्रॉन या क्या बोलेंगे? चार्ज। क्या बोलेंगे? बैलेंस इलेक्ट्रॉन या क्या बोलेंगे? चार्ज। कोई दिक्कत है क्या? एक्चुअली में चार्ज को बैलेंस करना है। किसको बैलेंस करना है? चार्ज को। और चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या हेल्प करते? ध्यान सुनना, तुम्हारे रेडॉक्स में ट्रांसफर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की न्यूट्रॉन? जोर से बोलो ना यार। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो तुम लोग चार्ज को किससे बैलेंस करोगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की न्यूट्रॉन? इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना होता है? -1 चार्ज होता है क्या जी? तो -1 लगा करके बैलेंस कर लेंगे। तो तुम रेडॉक्स में क्या क्या बैलेंस किए? ये सब के सब तो एटम है, ये सब के सब कैसे बोलेंगे? एटम है। और दूसरा क्या बैलेंस करेंगे? बोलेंगे चार्ज। क्या बोलेंगे? चार्ज। तो इन रेडॉक्स रिएक्शन वी विल करेंगे यहाँ पर वी विल बैलेंस, या हम बैलेंस करेंगे। क्या बैलेंस करेंगे बबुआ? एटम और चार्ज। एटम और चार्ज। रेडॉक्स रिएक्शन सिर्फ 2 ही बातें बैलेंस होती है, एटम और चार्ज। एटम में कौन कौन सा? की एटम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन। और क्या बोलेंगे? चार्ज। क्या बोलेंगे? चार्ज। हाँ कि ना? देखें क्या बैलेंस करना है? की एटम। क्या बैलेंस करना है? की एटम। और क्या बैलेंस करना है? ऑक्सीजन। क्या बैलेंस करना है? ऑक्सीजन। और क्या बैलेंस करना बोलेंगे? हाइड्रोजन। और क्या बैलेंस करना बोलेंगे? चार्ज। हाँ कि ना? समझ गए? की एटम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्या बोलेंगे? चार्ज। याद रहेगा? क्लियर है? कुछ बनाओ यहाँ से। चलो की एटम करते हैं, यहाँ पे ए ले लो। क्या बोलेंगे? ए ले लिया, ओ ले लिया, एच ले लिया, सी ले लिया। ध्यान देना, ओ मतलब आ, ओ हरियाणा, हांगकांग, जो भी बोल रहे हैं कहाँ पर आ ओ। क्या बोलेंगे? आ ओ। क्या बोलेंगे अब कहाँ पर? कहाँ चलें? हांगकांग चलें। क्या बोलेंगे? हांगकांग चलें। याद रहेगा? कहाँ चलना है जी? आओ हांगकांग चले। शॉर्टकट याद रहेगा? ये 4 ही बातें ध्यान देना। क्या बोलेंगे? आओ हांगकांग चले। ठीक है?
कहाँ चलें भैया? आओ हांगकांग चलें। ए फॉर एटम बैलेंस करना है, ओ फॉर ऑक्सीजन बैलेंस करना है, एच फॉर हाइड्रोजन बैलेंस करना है और सी फॉर चार्ज। ये तो बता दिया गुरुजी, बहुत अच्छी बात है। बस ये बता दो एटम के लिए मेरे पास कैसे बैलेंस करते हैं आपको मैं सिखा दूंगा। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यूज़ करेंगे H2O। क्या यूज़ करेंगे? H2O। और H को बैलेंस करने के लिए यूज़ करेंगे H पॉजिटिव आयन, चाहे कुछ भी मीडियम दे दे, HD को, बेसिक को या न्यूट्रल, उससे हम लोग को मतलब नहीं है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। कॉपी इन रेडॉक्स रिएक्शन लिखो तो, इन रेडॉक्स रिएक्शन, इन रेडॉक्स रिएक्शन एटम एंड इलेक्ट्रॉन्स आर बैलेंस। सिर्फ एटम बैलेंस नहीं करते हैं, क्या बैलेंस करते हैं? इलेक्ट्रॉन बैलेंस करते हैं। इन रेडॉक्स रिएक्शन एटम एंड इलेक्ट्रॉन्स आर बैलेंस, एटम एंड इलेक्ट्रॉन्स आर बैलेंस। अंडरलाइन कर लो इस बात को, इलेक्ट्रॉन्स आर बैलेंस। पक्का? सच में? चलो तो फिर आगे देखते हैं। इतना कर लिया तो फिर काम धाम स्टार्ट करें। चलो जी, सबसे पहले तुम्हें देखना पड़ेगा हाफ रिएक्शन मेथड में क्या होता है, कैसे करते हैं इसको, यहाँ पर बैलेंसिंग कैसे होता है। यहीं से मैं तुम लोग को एन फैक्टर भी निकालना सिखा दूंगा, ठीक है ना। सब कुछ यहीं से लोग एन फैक्टर भी निकालना सीख जाएंगे। समझ रहे हो? देखो ध्यान सुनना, कहाँ इधर देखना क्या हो गया तुम दोनों को? ठीक हो? मज़े में? आने पी लिए? इधर देखो समझो, जैसे क्वेश्चन दिया मैं कहाँ पर कि एम देखो यहाँ पर MnO4 1 माइनस आयन, क्या बोलेंगे? MnO4 1 माइनस आयन, इट गोज टू फॉर्म, क्या बोलेंगे? क्या बना दिया? Mn+2, क्या बोलेंगे? Mn+2। बोलना चाहता है बैलेंस इट, क्या बोलेंगे? बैलेंस इट। इसको बैलेंस कीजिए, क्या कीजिए? बैलेंस कीजिए। स्टार्ट करें। देखो सबसे पहले क्या करना है, रिएक्शन जब भी ऐसा आता है तो पहले चेक कर लो कि रिएक्शन ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है कि रेडॉक्स है। क्या बोलेंगे? रेडॉक्स है। अगर रेडॉक्स होता है तो रिडक्शन को अलग बैलेंस करेंगे, ऑक्सीडेशन को अलग बैलेंस करेंगे, और अलग से रिडक्शन को अलग बैलेंस करेंगे, ऑक्सीडेशन को अलग बैलेंस करेंगे। ठीक है? क्योंकि आपने रिएक्शन का नाम बोला है हाफ गर्लफ्रेंड मेथड, नहीं क्या बोलेंगे? हाफ रिएक्शन मेथड। क्या बोला है? हाफ रिएक्शन मेथड। तो दोनों रिएक्शन को पहले हाफ हाफ कर लो। हाफ का कहने का मतलब है हाफ ऑक्सीजन एंड हाफ रिडक्शन। समझ गए ना? देखो पहले चेक कर लेते हैं। Mn+7 से कहाँ जा रहा है? +2 में जा रहा है। जाएगा जा रहा है? जा रहा है। प्रोसेस कैसा बोलेंगे? रिडक्शन। कैसा बोलेंगे? रिडक्शन। स्टार्ट करें। देखो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? बोलेंगे बैलेंस। क्या बोलेंगे? अब कहाँ पर? क्या बोलेंगे? की एटम। क्या बोलेंगे? की एटम। किसको बैलेंस करना बोलेंगे? की एटम। बैलेंस करें। देखो स्टेप याद करो, क्या बोलेंगे? शॉर्टकट क्या था? बोलेंगे आओ हांगकांग चले, चले ना? आओ हांगकांग चले। पक्का? सबसे पहले कहाँ पर? अब तुम की एटम को कैसे पहचानोगे सर? बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। की एटम को पहचानना बहुत आसान है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के मेरे पास जो अपना स्टेट चेंज करेगा वो की एटम है। क्या बोलेंगे? की एटम। पक्का ना? देखो समझो, ध्यान देना। तो जरा बताना भाई यहाँ पर Mn कितना? देखो Mn कितना बोलेंगे? +7 है। इधर कितना बोलेंगे? +2। कितना बोलेंगे? +2। ये अपना स्टेट चेंज कर रहा है ना। और फिर मत बोलना सर इधर ऑक्सीजन कहाँ गया सर? वो मैं क्या जानूँ? हाँ कि ना? ऑक्सीजन का इन्फॉर्मेशन नहीं मतलब उसके बारे में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला स्टेप होता है एटम बैलेंस करना। क्या बोलेंगे? एटम। और कौन सा एटम? की एटम। क्या बोलेंगे? की एटम। इधर मैग्नीज कितना है? अरे बोलो ना, इधर कितना है? बैलेंस है। पक्का? तो लिख दूँ क्या? MnO4 1 नेगेटिव आयन 2 फॉर्म। क्या बोलेंगे? Mn+2 हो गया। क्या मैग्नीज बैलेंस है? वेरी गुड। अगर एटम बैलेंस हो गया तो अगला स्टेप क्या आता? ऑक्सीजन। क्या बैलेंस करना है? ऑक्सीजन। बैलेंस करूं भैया? जिधर ऑक्सीजन की कमी होगी उधर ही वाटर लगाना है, क्योंकि एक वाटर में एक ऑक्सीजन होता है। पक्का? ये बताना, ये MnO4 1 नेगेटिव आयन है, कितना ऑक्सीजन है? 4। इधर कितना है? 0। कितना है? 0। तो बताना वाटर कहाँ लगाऊं, लेफ्ट में कि राइट में? कितना? कितना? पक्का? तो क्या लिख दूंगा? MnO4 1 नेगेटिव आयन 2 फॉर्म। क्या बोलेंगे? Mn+2। बाकी कुछ मत छेड़ना। क्या लिखूंगा? बोलेंगे H2O। कितना टाइम? कितना टाइम? 4 टाइम। पक्का? ये ऑक्सीजन बैलेंस हो गया? मजा आ गया गुरुजी। अब क्या बैलेंस करना है? क्या बैलेंस करना है? हाइड्रोजन। पक्का ना? हाइड्रोजन के लिए क्या बोला गया था? H पॉजिटिव आयन का हेल्प लिया जाएगा। कसम से ले लो। इधर हाइड्रोजन कितना है? 0/सन्नाटा है। उधर कितना है? 8। कितना बोलेंगे? 4 2 ने 8। किसी को 4 दिख रहा है क्या? 4 2 ने 8। 4 2 8 है ना? उधर 8 हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है, इधर नहीं है। तो बताओ H पॉजिटिव आयन कहाँ लगाऊं, लेफ्ट में कि राइट में?
पक्का जी? ये लो 8H पॉजिटिव आयन लगाया प्लस क्या बोलेंगे MnO4 1 नेगेटिव आयन लगाया, देन फॉर्म क्या बन गया Mn+2 बनाया, देन 4H2O। क्या तुम्हारा हाइड्रोजन बैलेंस हो गया बच्चा? लास्ट स्टेप क्या बैलेंस करना है? चार्ज। क्या बैलेंस करना है? चार्ज। और चार्ज के लिए यूज़ क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना होता है? -1। क्या बोलेंगे? -1। सिर्फ तुम्हें इलेक्ट्रॉन का यूज़ करना है, कोई दिमाग मत लगाना, प्रोटॉन वोटॉन मत लगा देना जी, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन में मेरे पास कहाँ पर एक्सचेंज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन एक्सचेंज नहीं होता है। समझ गए का? कोई दिक्कत है? अब आराम से ध्यान सुनना। इस स्टेप में लोगों के होश उड़ जाते हैं और बोलना चाहता लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, इसलिए एकदम शॉर्टकट सुनेंगे और बहुत अच्छा सुनेंगे और एकदम लाइन टू लाइन सुनेंगे, ठीक है? इधर चार्ज कितना है, इधर चार्ज कितना है, दोनों साइड के चार्ज को निकाल लो। चार्ज निकालना आता है क्या? देखो चार्ज कैसे निकालते, सुना आप कहाँ पर? सब लोग ध्यान देंगे चार्ज कैसे निकाला जाता है, ध्यान देंगे। एक प्रोटॉन में होता है 1+1, हाँ कि ना? 1+1 चार्ज है ना? और ये करेंगे टोटल कितना बोलेंगे? 8। कितना बोलेंगे? 8। तो क्या इसके लिए बोल दूँ? एक बार बस देख लो, अगली बार नहीं बोलूंगा मैं। ये किसको लिख दूँ? +8 लिख दूँ, इसके लिए लिख दूँ ना? MnO4 1 नेगेटिव, टोटल चार्ज कितना है? -1। तो क्या लेंगे? -1 कर दूँ? तो क्या इन दोनों को जोड़ने पे हो जाएगा +7 होगा? एक बार बस मैं लॉन्ग कट बोल रहा हूँ, अगली बार डायरेक्ट शॉर्टकट मारूंगा, ये सब स्टेप खा जाऊंगा। धड़ 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 आंसर, और घर जा खा पी के सो जा, ठीक है? आगे देखो कहाँ पर, इधर कितना बोलेंगे? Mn+2। कितना बोलेंगे? Mn+2। कितना चार्ज दिख रहा है? +2। कितना बोलेंगे? +2। वाटर में चार्ज कितना था? 0। वाटर में चार्ज कितना था? 0। तो क्या बोलेंगे? +0। इधर कितना हुआ बचुआ? 2। एक साइड +7, एक साइड +2, है ना? एक साइड +7, एक साइड +2। अब ऐसा सुनना चाहता हूँ, तुम्हार साइड 2 रुपये है, तुम्हार साइड 2 रुपये है, हमार साइड 7 रुपीज़ है। कितना है? 7 रुपीज़। पक्का? हम दोनों बराबर होना चाहता हूँ। क्या होना चाहता हूँ? बराबर होना चाहता हूँ। और बराबर होने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? -1। क्या बोलेंगे? -1। तेरे साइड सुन ले 2 रुपये, मेरे साइड 7 रुपये, दोनों होना चाहते हैं बराबर, अभी बराबर नहीं है। तो बोलो माइनस किधर करूँ? मेरे साइड की तेरे साइड? इधर बोल, इधर इधर उधर 2, इधर 7। तो 7 के तरफ माइनस करूं कि 2 के तरफ माइनस करूं? कितना माइनस करूं? 5 माइनस करूं ना? और 5 माइनस करने का मतलब 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ना होता है क्या? पक्का? तो इलेक्ट्रॉन किधर जोड़ दूं? लेफ्ट हैंड साइड। कितना? कसम से? लो भैया, लो भैया, लिख लो। कहाँ पर क्या लेंगे? 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे जी। ये लो तुम्हारा 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया ना? और 5 इलेक्ट्रॉन का जोड़ने का मतलब है 5 -5 कर दिया ना? तो क्या ये प्रोसेस ऐसा हो गया? 5 इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंड 8 पॉजिटिव आयन प्लस, देन क्या बोलेंगे? MnO4 1 नेगेटिव आयन टू फॉर्म कितना बोलेंगे? Mn+2 + 4H2O। कोई दिक्कत? कोई समस्या? बैलेंस। क्या बोलेंगे? बैलेंस। आपने 4 बातें बैलेंस कर ली, एटम और इलेक्ट्रॉन, एटम और इलेक्ट्रॉन। एक बात पूछना चाहता हूँ, इस MnO4 1 नेगेटिव आयन ने कितना इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन की लॉस? प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन गेन की लॉस हो रहा है? जोर से बोलो। ले रहा है कि दे रहा है? ले रहा है। और प्रोटॉन सॉरी इलेक्ट्रॉन लेने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं जी? रिडक्शन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन। इट इज़ अ रिडक्शन प्रोसेस बोल सकता हूँ ना? एक बार रिडक्शन बोल दिया तो गाना गा सकता हूँ, आरो आरो। R is a process, O is a oxidizing agent, हाँ या ना? एंड R is a reduced form। कहानी खत्म। एक रिएक्शन दे दो, उसको मैं पूरी कुंडली छाप दूंगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। इस MnO4 1 नेगेटिव आयन ने कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया? 5 इलेक्ट्रॉन। और सुन लो, एन फैक्टर की कहानी सुन लो। किसी भी रिएक्शन में कोई भी मॉलिक्यूल कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया, उसका एक मोल ने कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया या लॉस किया, दैट इज कॉल्ड देयर एन फैक्टर। क्या बोलेंगे? एन फैक्टर। यहाँ पर MnO4 1 नेगेटिव आयन ने कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया? 5। कितना गेन किया? 5। इसका एन फैक्टर क्या होगा? अरे बोलो ना। तो इसका एन फैक्टर कितना बोलेंगे? 5 होगा ना? खत्म। ऐसे निकालते हैं एन फैक्टर। हम एन फैक्टर भी निकालना सिखा दूंगा, ठीक है? कोई दिक्कत है? रिएक्शन हो गया बैलेंस, रिएक्शन हो गया बैलेंस। पक्का ना? कैसे बोलोगे बैलेंस हो चुका है? सर चार्ज देख लो, दोनों साइड चार्ज बिल्कुल बराबर हो गया। एटम तो बराबर थे ये, अब चार्ज बराबर हो जाएगा ना? कहाँ पर कितना बोलेंगे? -5 + 8 -1 +2 होगा। अरे +2 होगा ना? अब ये -5 या -1 -6 होगा। और कितना बोलेंगे? +8। कितना जाएगा? +2 होगा। इधर कितना है? +2। रिएक्शन बैलेंस।
बैलेंस है, नोट डाउन। क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड में इस प्रकार से, अभी कुछ मीडियम बोला था क्या? कुछ भी बोले तब भी किससे करना है? एसिडिक, ना बोले उसमें भी एसिडिक, कुछ भी बोल दे तो एसिडिक। वेरी गुड, बताऊंगा अभी, हम जिंदा हूँ। इधर देखो, Cr2O7 2 नेगेटिव आयन टू फॉर्म Cr+3। चालू हो जाओ, बताना इसका एन फैक्टर कितना होगा और रिएक्शन को बैलेंस कर दो, ठीक है। क्वेश्चन में एक बात और बोलना चाहता हूँ साहब, मान लो इसके सामने मैंने लगाया एक्स फैक्टर, मान लो इसके लिए एक्स आया, इसके लिए कितना आया? वाई आया। वाटर के लिए कितना आया बोलेंगे? वाटर के लिए कितना आ गया? जेड आ गया। और एच पॉजिटिव आयन के लिए कितना आता बोलेंगे? ए आ गया। तो बताना ए की वैल्यू क्या होगा, एक्स की वैल्यू क्या होगा, वाई की वैल्यू क्या होगा और जेड की वैल्यू क्या होगा। दिस इज कॉल्ड स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, बोले थे, याद है ना? इट इज कॉल्ड स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। हाँ जी, चलो करके बताओ तो थोड़ा सा। देखो सिंगल रिएक्शन में तो अलग से उसको सेपरेट करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर मेरे पास कहीं पैराडॉक्स दिया, क्या बोलेंगे? पैराडॉक्स, तो उसको मेरे पास सेपरेट करने की जरूरत होती है। देखो समझो का छोटा मोटा क्वेश्चन देखते हैं इधर। देखो तो जैसे कि तुम लोगों को दे दिया मैंने Fe+2, क्या बोलेंगे? Fe+2, हाँ कि ना? इस Fe+2 का रिएक्शन किससे कराया बोलेंगे यहाँ पर? Fe+2 का मैंने रिएक्शन करा लिया, क्या बोलेंगे यहाँ पर? MnO4 1 नेगेटिव आयन के साथ कराया, और Mn1O4 नेगेटिव आयन के साथ करने के बाद ले लिया MnO4 कितना बोलेंगे? -2, ठीक है। और बना क्या दिया बोलेंगे यहाँ पर? Fe+3 बना दिया। क्लियर है? चलो, तो बोलना चाहता है मेरे पास कौन सा मीडियम बोलेंगे? मीडियम कुछ नहीं बोला है, बैलेंस करना है। क्या करना बोलेंगे? बैलेंस। तो बैलेंस करके बताओ। Fe+2 को पहले बैलेंस करके लाएंगे Fe+3 में, सर हाँ या ना? इसको पहले बैलेंस करो, किससे बोलेंगे? AOSC से। AOSC से आओ हांगकांग चलें। कहाँ चलें? आओ हांगकांग चलें, हाँ कि ना? A फॉर एटम, O फॉर ऑक्सीजन, H फॉर हाइड्रोजन, C फॉर चार्ज, हाँ है ना? ये कितना बोलेंगे? +2 होगा ना? ये कितना होगा बोलेंगे? +3, हाँ है ना? पहले एक काम कर लो, पहले एटम बैलेंस करेंगे। एटम बैलेंस है, देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। एटम बैलेंस है, हाँ बोलो। एटम बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है। गुरुजी ऑक्सीजन है नहीं तो बैलेंस ही होगा ना? अब मत खोजना सर, ऑक्सीजन तो मेरे को नहीं दिख रहा है सर, लगा दूं क्या? अबे गधे, नहीं है तो बैलेंस है, नहीं है तो बैलेंस है। हाइड्रोजन पक्का, लेकिन चार्ज बैलेंस नहीं है। तुम्हार साइड 3 रुपये, हमार साइड 2 रुपये, बराबर होना चाहता हूँ तो माइनस किधर करूँ? तुम्हार साइड करूँगा ना? इधर 3 इधर 2 ना, तो भैया एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा दो, बैलेंस पक्का। ए इधर जाने, इंचुल कर, इधर देख सचिन, इंचुल कर इधर। कब कहाँ पर? Fe+2 से +3 में जा रहे हैं ना, तो +2 से +3 में गए। कहाँ पर कितना ऑक्सीडेशन हो? कहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, प्रोसेस ऑक्सीडेशन है। अरे हाँ बोल दो, मजा आ गया सर। और इस प्रोसेस में एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इसका और इसका एन फैक्टर कितना जाएगा? 1 आएगा। इसका एन फैक्टर कितना बोलेंगे? 1, है ना? चलो एन फैक्टर तुम्हें अलग से निकालना सिखाऊंगा, टेंशन मत लो, आगे देखेंगे। इधर ध्यान सुनो, यहाँ पर इसको बैलेंस कर लूँ तो ये बन जाएगा MnO4 -1 टू फॉर्म करेंगे यहाँ पर MnO4 -2। पहला काम क्या करना है? एटम बैलेंस करना है। क्या बैलेंस करना है? एटम। एटम बैलेंस है, मैग्नीशियम बैलेंस है ना? एटम के बाद क्या ऑक्सीजन क्या बैलेंस करते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बैलेंस है पक्का। हाइड्रोजन नहीं है, मतलब बैलेंस है। अब इधर कितना चार्ज है? -1। उधर कितना चार्ज है? -2। बराबर होने के लिए किधर लगाऊं? इधर लगाऊंगा ना, हाँ या ना? इलेक्ट्रॉन मतलब -1 होता है जी, तो इधर क्या लगाना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। इस प्रोसेस में MnO4 1 नेगेटिव आयन ने कितना इलेक्ट्रॉन कितना इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन किया भैया? 1 किया। लॉस की गेन को क्या बोलते हैं? गेन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। क्या दोनों एक साथ चल रहा है क्या? इट्स कॉल्ड रेडॉक्स। क्या बोलेंगे? रेडॉक्स। छोड़ा कितना? 1, पहुंचा कितना? 1। दोनों को जोड़ के सम कर देना, आंसर आ जाएगा। आ जाएगा पक्का जी? ये रेडॉक्स का मतलब कहता है 8 + ऑक्स का सम होता है ना। चलो इस क्वेश्चन को बैलेंस कर दो, मान जाऊंगा तुम लोग आता है। इधर देखो करके देखें, चलो करो। Cr2O7 माइनस आयन प्लस C2O42 आयन इक्वल टू फॉर्म CO2 प्लस कितना बोलेंगे? Cr+3 इन एसिडिक मीडियम। चलो करके बताओ, करके बताओ कितना होगा ये।
तुमने तो कर डालेगा 5 मिनट का टाइम दे, इतने में तुम कहाँ पर क्या करोगे, फिर भजन करोगे। चल देखो, तुम्हारा टाइम ऑफ, मेरा टाइम ऑन, ठीक है। फिर बोलना तुम लोग यहाँ पर अपना टाइम आएगा, ठीक है। आया था चला गया। इधर देखो, इधर सुनोगे। सबसे पहला काम क्या बोलेंगे, सेम एलिमेंट का जोड़ी बनाओ, अलग कर लो। इधर देखो, तुम्हें घबराना नहीं, मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, रेडॉक्स का मतलब होता है, बोला था ना, एक आप रिएक्शन तो बैलेंस हो गया। अगला क्या है भैया, C2O4 2 नेगेटिव आयन टू फॉर्म CO2, यही दिया है। अब देखो समझो कहाँ पर, सबसे पहले के एटम चेक कर लो। के एटम चेक करें, कौन है, कार्बन है, कार्बन होगा ना। यहाँ कार्बन कितना टाइम, 2 टाइम। यहाँ कार्बन कितना टाइम, 2 लगा दूँ। के एटम बैलेंस, एटम का चेक करते हैं, ऑक्सीजन कितना है, 4। ऑक्सीजन कितना है, 2 2 जा 4। ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस, चार्ज बैलेंस है क्या, इधर चार्ज कितना है, -2, इधर चार्ज कितना है, 0। अब बताओ इलेक्ट्रॉन किधर लगाऊं, उधर किधर, उधर, कितना इलेक्ट्रॉन लगा दूं, 2 इलेक्ट्रॉन, बैलेंस हो गया। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये पे तुम्हारा टर्निंग पॉइंट है, बच्चे ये पे कंफ्यूज होते हैं। छोड़ा कितना, छोड़ा कितना, 2 इलेक्ट्रॉन का छोड़ना ऑक्सीडेशन होता है ना जी, क्या होता है, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन का छोड़ना ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन गेन करना क्या बोलेंगे, रिडक्शन। पक्का, छोड़ा कितना, बोलो ना, छोड़ा कितना, 2, पहुंचा कितना, 6। कैसे पॉसिबल है क्या, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूं, तुम मेरे को करा के यहाँ 6 लाख रुपए दे दोगे, ऐसा हो सकता है क्या भैया। रेडॉक्स का मतलब था, यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना भेजेंगे उतना पहुंचेगा। तो भेजा कितना है, 2, पहुंच कितना रहा है, 6। तो क्या है, बराबर लग रहा है क्या, नहीं, तो इसे बराबर करना है, क्या करना है, बराबर करना है। तो ऐसा कुछ कम है ना, ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि वो कितना जा बोलेंगे, 6 हो जाए, क्या बोलेंगे, 6। ये तो 6 ही है, उसे 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 का मल्टीप्लाई। इसी बात को ध्यान देना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट खास बात बोलना चाहता हूँ भैया, सब कुछ बैलेंस करना है। एटम तो बैलेंस होगा ही होगा, साथ साथ का बैलेंस करना है, इलेक्ट्रॉन, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन। इसी इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं, एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज मार रहा है, 6 छोड़ेगा और 6 पहुंचेगा। एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए, लेकिन सुन लो, इसका एन फैक्टर कितना है बोलेंगे, 6 है, कितना बोलेंगे, 6 है। लेकिन इसका एन फैक्टर कितना बोलेंगे, 2 है, कितना बोलेंगे, 2 है। पक्का ना, छोड़ा 2 पहुंचा 6। अब दोनों को बराबर करने के लिए 3 का क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। क्या होगा भैया, क्या होगा, क्या जाएगा, C2O4 2 नेगेटिव आयन, मल्टीप्लाई करो, 3C2O4 2 नेगेटिव आयन इक्वल टू कितना जाएगा, 3 2 6, 6CO2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। आ गया। ये प्रोसेस को लोग क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन। और एक में क्या चाहिए बोलेंगे, इसके लिए क्या चाहिए, रिडक्शन। तभी दोनों मिलकर रेडॉक्स बनाएंगे ना। रेडॉक्स का मतलब था समेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो अगला रिएक्शन आके जोड़ दूं, लो जोड़ो जी, ले आओ उसको। तो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन प्लस कितना बोलोगे, यहाँ तो जाएगा 14 H पॉजिटिव आयन प्लस कितना बोलेंगे, Cr2O7 2 नेगेटिव आयन टू फॉर्म 2Cr प्लस 3 प्लस 7 H2O। भैया 6 से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसल, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन। एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन कितना है यार, 6। कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर रहे हैं, 6 छोड़ा और 6 पहुँच गया। जो बचा उसको लिख डालो। क्या क्या बचा, क्या बचा, 3C2O4 2 नेगेटिव आयन प्लस 14 H पॉजिटिव आयन प्लस क्या बोलेंगे, Cr2O7 2 नेगेटिव आयन टू फॉर्म 2Cr प्लस 3 प्लस 7 H2O। इतना ही आएगा ना, इधर लिखना पड़ेगा। प्लस कितना बोलेंगे यहाँ पर, 6CO2। पक्का ना, ये तुम्हारा हो गया बैलेंस। क्या बोलेंगे, बैलेंस। मीडियम कौन से मीडियम बैलेंस किया, किसमें किया, एसिडिक। और कोई बोलना चाहता है इसको बेसिक में करके बताओ ना जरा, किसमें करके बताओ ना जरा, बेसिक में करके बताओ ना जरा। तो कुछ नहीं करना, देखो बेसिक में करने जा रहा हूँ, ध्यान देंगे। एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर चुका हूँ, मैं करना चाहता हूँ बेसिक। क्या बोलेंगे, बेसिक। तो कुछ मत करो, बेसिक मीडियम में किसी रिएक्शन को एसिडिक में करने के बाद बेसिक में कन्वर्ट करने का सीधा पंडा तरीका होता है। एक ही तरीका सुन लो, हाँ है ना, एक ही तरीका है भैया। जितना H पॉजिटिव आयन दिख रहा है, जितना H पॉजिटिव आयन दिख रहा है, उतना ही OH नेगेटिव आयन दोनों साइड जोड़ देना है। जोड़ दूँ, चलो जोड़ो तो जरा, देखो तो क्या आएगा। दोनों साइड क्या बोलेंगे, जितना H पॉजिटिव आयन उतना दोनों साइड OH नेगेटिव आयन जोड़ना है। तो इधर कितना जोड़ूंगा, 14 OH नेगेटिव आयन, और इधर कितना बोलेंगे, अब कहाँ पर 14 OH नेगेटिव आयन। जोड़ दिया ना, अब जोड़ो। और आपको पता होगा भैया कि ये दोनों कैसे बोलेंगे, अब कहाँ पर, ये दोनों कैसे बोलेंगे, अब कहाँ पर, एक दूसरे में क्रस है, मिलते चपक जाते हैं ना। H पॉजिटिव आयन OH कहाँ पर चपाक, क्या बोलेंगे, चपाक।
अच्छा पाक करके क्या बनाएंगे? वाटर। क्या बनाएंगे? वाटर बनेगा ना। लिखो रिएक्शन क्या होगा, लिखो तो कहाँ पर फाइनली क्या दिखेगा? फाइनली क्या दिखेगा? हो जाएगा 3C2O4 2 नेगेटिव आयन प्लस क्रस। हाँ तो बोलो क्रस में कितना बोलेंगे? 14H2O। याद रखना जी 14H2O प्लस कितना बोलेंगे? C2 कितना बोलेंगे? Cr2O7 2 माइनस आयन टू फॉर्म कितना बोलेंगे? 2Cr प्लस 3 प्लस कितना बोलेंगे? 7H2O प्लस 6CO2 प्लस 14OH नेगेटिव आयन। हो गया ना। और इस साइन का मतलब होता है बराबर। क्या बोलेंगे? बराबर। ये साइन आगे जा रहा है, बराबर मानते हैं आगे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। अब देख लो जो जो चीज़ें सेम होते हैं उसे काट दो। यहाँ कितना वाटर मॉलिक्यूल है? 7। इधर कितना दिख रहा है? 14। इसको इधर ट्रांसफर करोगे ना तो -7 होगा कि नहीं होगा? होगा। हाँ है ना। तो डायरेक्ट काट दूँ। ये 7 कितना बचेगा इधर? 0। इधर 7 कट जाएगा ना तो बच जाएगा 7H2O। जो बचा उसको लिख डालो। कितना जाएगा? 3C2O4 2 नेगेटिव आयन प्लस 7H2 प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव आयन टू फॉर्म 2Cr प्लस 3 प्लस क्या बोलोगे? 6CO2 प्लस 14OH माइनस आयन। रिएक्शन बैलेंस हो गया बेसिडिक मीडियम में, क्षारीय माध्यम में। समझ गए क्या? एसिडिक को बेसिक में लाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। जितना है पॉजिटिव आयन दिखता है दोनों साइड उतना है जोड़ देना है। क्रस लोग चपक के पानी बना लेंगे और आगे आगे पीछे का पानी काट दो, बच जाएगा वो बेसिक मीडियम का रिएक्शन। इधर सुनो सुनो सुनो, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना आया? 3। इसका कितना आया? 7। इसका कितना आया? 1। इसका कितना आया? 2। इसका कितना आया? 6। इसका कितना आया? 14। यही पूछ लेता है जी, यही पूछ लेता है। एक बार तुम्हारा जेईई में ये क्वेश्चन आया था, इस क्वेश्चन को मैं तुम्हें दे रहा हूँ होमवर्क में, इसको तुम लोग घर से बना करके ले आना और क्वेश्चन कर लेना। ये तुम्हारा आईआईटी जेईई का क्वेश्चन है, आईआईटी जेईई पूछा हुआ है और साथ साथ नीट वाले को कभी पूछा हुआ है, कभी कभी ऑल इंडिया पीएमटी के साथ साथ एम्स से भी पूछा हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये लो MnO4 1 नेगेटिव आयन प्लस क्या लेंगे? C2O4 2 नेगेटिव आयन। तुम लोग 12th क्लास में प्रैक्टिकल भी करते हो, तुम्हारा प्रैक्टिकल का है ये NCERT के पैटर्न में प्रैक्टिकल है भैया। जहां कहाँ को पढ़ते हो बोलेंगे? टाइट्रेशन में। कहाँ पढ़ते हो? टाइट्रेशन में। और जो जो किताब में तुम्हारा टाइट्रेशन का मेरे पास दिया हुआ है ना, कहाँ पर क्या लेंगे? 12th में। वो सारी बातें तुम्हें मेरे पास एग्जाम में पूछ सकता है। ये तुम्हारा 12 सीबीएसई बोर्ड के एनसीईआरटी का क्या बोलेंगे? प्रैक्टिकल है। हाँ तो बोलो पोटेशियम परमैंगनेट किसका करेंगे? टाइट्रेशन। क्या करते हैं? टाइट्रेशन। दैट इज कॉल्ड पोटेशियम परमैंगनेटोमेट्री। इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेटोमेट्री। इसको बोलते हैं टाइट्रेशन। क्या बोलेंगे? टाइट्रेशन। इट इज अ रेडॉक्स टाइट्रेशन। हाँ है ना। तो इसका इससे रिएक्शन कराया तुम्हें पास बनता है CO2 और निकलता है क्या बोलेंगे? Mn+2। तो क्वेश्चन ने पूछा था अगर मैं इसके सामने लगा दिया स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट X, यहाँ लगा दिया Y, यहाँ लगा दिया Z, यहाँ लगा दिया A, तो बताइए X क्या होगा, Y क्या होगा, Z क्या होगा और तुम्हारा X क्या होगा? ये पूछा था। ठीक है, तो तुम लोग बना करके ले आना। चलो ये तुम्हारे रेडॉक्स का चैप्टर यहाँ पे होता है थोड़ा सा फिनिश, हाँ कि ना। इसमें अगर कुछ छोटे मोटे टॉपिक छूट जाएंगे तो उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अगले क्लास में तुम्हें पढ़ाऊंगा मैं मोल 2। क्या पढ़ाऊंगा? मोल 2, जिसको बोलते हैं नॉट झोल 2। और क्या पढ़ेंगे? इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। हाँ या ना, समझ गए। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कोई दिक्कत है? नोट डाउन। थैंक यू।